स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज का पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कितने प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 26%। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेश से आने वाली सभी वस्तुओं पर 10% से लेकर 49% तक टैरिफ लगाने की घोषणा की। इसमें भारत से आने वाले सामानों पर 26% टैरिफ और चीन से आने वाले सामानों पर 34% टैरिफ शामिल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में 3 से 10 अप्रैल तक ISSF विश्व कप 2025 का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री कैस्पर वेल्टकैम भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड। हाल ही में नीदरलैंड के विदेश मंत्री कैस्पर वेल्टकैम भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हिसार। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के हिसार में महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया और एक ICU सुविधा का उद्घाटन और PG हॉस्टल की भी आधारशिला रखी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा सन्स के अध्यक्ष N चंद्रशेखरन को किस वैश्विक संस्थान की सलाहकार परिषद में शामिल किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। हाल ही में IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा के नेतृत्व में एडवाइजरी काउंसिलिंग ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ का गठन किया गया। इस परिषद का उद्देश्य नवाचार, उद्यमिता और दीर्घकालीन आर्थिक विकास को समर्थन के लिए व्यापक आर्थिक और वित्तीय नीतियों का विशेषज्ञ परामर्श प्रदान करना है। इस परिषद में टाटा सन्स के अध्यक्ष और भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड के सदस्य N चंद्रशेखरन को इस वैश्विक सलाहकार परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पूनम गुप्ता। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पूनम गुप्ता को नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। ये माइकल पात्रा का स्थान लेंगी। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात कितने करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 23,622 करोड़। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात 23,622 करोड़ रुपए यानी 2.76 बिलियन US डॉलर पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.04% की वृद्धि को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी GST संग्रह कितने करोड़ रुपए तक पहुंच गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1.96 लाख करोड़। हाल ही में मार्च 2025 में भारत में GST संग्रह 1.96 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है, जिसमें CGST 38,100 करोड़, SGST 49,900 करोड़, IGST 95,900 करोड़ और सेस 12,300 करोड़ रुपए हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। हाल ही में भारतीय सेना कमांडरों का सम्मेलन ACC 2025 1 अप्रैल से 4 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शार्ली बोचवे। हाल ही में शार्ली बोचवे ने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की 7वीं महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला, जिससे वो इस पद पर आसीन होने वाली पहली अफ्रीकी महिला बन गई हैं। इन्होंने डोमिनिका की पेट्रिसिया स्कॉटलैंड का स्थान लिया है, जो इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला थीं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के नाविक सागर परिक्रमा 2 यानी NSP-2 अभियान के तहत INSV तारिणी हाल ही में किस देश के केप टाउन बंदरगाह में पहुंची? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी द्वारा संचालित नाविक सागर परिक्रमा 2 अभियान ने अपने वैश्विक परिक्रमा यात्रा के 14 चरण को पूरा करते हुए केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में प्रवेश किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस उपग्रह से 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी
कार्टोसैट 3। हाल ही में इसरो के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कार्टोसैट 3 ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप की उच्च रेजोल्यूशन तस्वीरें ली हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति NCAIR स्टेट इकोनॉमिक फोरम पोर्टल किसने लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में नीति NCAIR राज्य आर्थिक मंच पोर्टल लॉन्च किया है। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से नीति आयोग द्वारा विकसित ये पोर्टल 30 वर्षों को कवर करने वाले आर्थिक, सामाजिक और राजकोषीय डेटा, शोध पत्र, विशेषज्ञ राय और रिपोर्टों का एक व्यापक भंडार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य रखती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 728। केंद्र सरकार ने पूरे भारत में लगभग 3.5 लाख अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। अब तक 721 विद्यालयों को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें से 477 पहले से चालू है। ये जानकारी केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री दुर्गा दास उइके द्वारा राज्यसभा में एक लिखित जवाब में दी गई है। अगला क्वेश्चन है, स्वामीनाथन एस अय्यर को हाल ही में IRDAI में किस पद पर नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्णकालिक सदस्य। हाल ही में स्वामीनाथन एस अय्यर को भारतीय बीमा विनियम और विकास प्राधिकरण का पूर्ण सदस्य यानी आजीवन सदस्य नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि अय्यर इस पद को संभालने वाले पहले निजी क्षेत्र के पेशेवर हैं। चलिए अब जानते हैं 3 अप्रैल से जुड़े कुछ दिलचस्प और ऐतिहासिक घटनाक्रमों के बारे में। 1885 में हाई स्पीड पेट्रोल इंजन निर्माता गोटलिब डिमेला को इंजन डिजाइन के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ। 1922 में जोसेफ स्टालिन को सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति का महासचिव नियुक्त किया गया। 1927 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पाक्षिक निर्वासित भारत की शुरुआत की। 1933 में पहले विमान ने एवरेस्ट से उड़ान भरी। 1948 में उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1981 में सैन फ्रांसिस्को में पहले पोर्टेबल कंप्यूटर का अनावरण किया गया। 1984 में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश वर्मा ने अंतरिक्ष यात्रा की। 2017 में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून ने वन अनुसंधान संस्थान में 19वां राष्ट्रमंडल विनिक सम्मेलन शुरू किया। 2017 में सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने भारत के कॉमर्शियल जहाजों को अगवा कर लिया। 1917 में बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स अब तक के अपने उच्चतम स्तर 29,910 पर जा पहुंचा, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 9,238 के अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। चलिए अब कल के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। हाल ही में GI टैग प्राप्त सौदागरी ब्लॉक प्रिंट किस राज्य की पारंपरिक वस्त्र कला है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DBS बैंक इंडिया के प्रबंध निदेशक और कंज्यूमर बैंकिंग ग्रुप के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अम्बुज चंदना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य में 800 करोड़ से अधिक की विकास परियोजना का उद्घाटन किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने कितने स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15। अगला क्वेश्चन है, स्पेस एक्स के फ्रेम 2 मिशन को किस रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फाल्कन 9। स्पेस एक्स ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की क्योंकि इसने फ्रेम 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित इस मिशन में पूरी तरह नागरिकों की टीम शामिल है, जो 90 डिग्री पोलर ऑर्बिट में 3 से 5 दिन की अंतरिक्ष यात्रा करेगी। इस मिशन का उद्देश्य मानव अंतरिक्ष अनुसंधान को आगे बढ़ाना, जिसमें 22 वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे, जिसमें अंतरिक्ष में पहली बार एक्सरे परीक्षण और माइक्रोग्रेविटी में मशरूम उगाने का अध्ययन शामिल है। अगला क्वेश्चन है, टाइगर ट्रायम्फ 25 सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच चतुर्थ ट्राइगर ट्रायम्फ अभ्यास, जो एक त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है, इसे 1 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 तक पूर्वी समुद्र तट पर आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा के तहत मजदूरी दरों में अधिकतम कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 रुपए प्रतिदिन। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत मजदूरी दरों में वृद्धि की अधिसूचना जारी की है। ये वृद्धि 2.33% से 7.48% के बीच है, जिसमें मजदूरी दर 7 रुपए से 26 रुपए प्रतिदिन तक बढ़ेगी, जो राज्यों के अनुसार भिन्न होगी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इतिहासकार मायना स्वामी को हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रसिद्ध इतिहासकार मायना स्वामी को हाल ही में उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2024 के तहत बैंक खाता धारक अधिकतम कितने नामांकित व्यक्ति यानी नॉमिनी जोड़ सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4। हाल ही में बैंकिंग कानून विधेयक 2024 के तहत बैंक खाता धारक अब 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण हित की परिभाषा को संशोधित कर इसकी सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी गई है, जो लगभग 6 दशकों के बाद हुआ बड़ा बदलाव है। अगला क्वेश्चन है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 अप्रैल। हर साल 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम न्यूरोडाइवर्सिटी और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। इस कार्यक्रम का आयोजन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोडाइवर्सिटी द्वारा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक संचार विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा स्थापना दिवस यानी उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल। हर साल 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया जाता है, जिसे उत्कल दिवस या विश्व मिलन दिवस भी कहा जाता है। यह दिवस 1936 में उड़ीसा राज्य के गठन की स्मृति में मनाया जाता है। ये दिवस उड़िया भाषी लोगों के संघर्ष को सम्मान देने के अवसर में, जिन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग अपनी विशिष्ट राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान की मांग की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने भूकंप प्रभावित किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के सीनियर जनरल मिन आंग हलाइंग से बात की और विनाशकारी भूकंप के बाद भारत की मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। इस बातचीत से कुछ घंटे पहले ही भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था, जिसका उद्देश्य आपदा राहत, खोज और बचाव अभियान तथा चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, इस्माइल कार्यक्रम किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान द्वारा वित्त पोषित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड एग्रीगेटर लॉजिस्टिक्स एंड इकोसिस्टम कार्यक्रम भारत में लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, लॉजिस्टिक लागत को कम करने और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ये पहल राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को समर्थन प्रदान करती है, जिससे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक वेयरहाउसिंग के मानकीकरण और व्यापार लॉजिस्टिक के डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, मियामी ओपन 2025 जीतकर आर्याना साबालेंका ने कुल कितने WTA खिताब अपने नाम किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 19। विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी आयारना साबालेंका मियामी ओपन 2025 खिताब जीतकर महिलाओं के टेनिस में अपना दबदबा और मजबूत कर लिया है। फाइनल में उन्होंने जेसिका पेंगुला को सीधे सेटों में 7-5 और 6-2 से हराकर अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता। इस शानदार जीत के साथ साबालेंका ने अपना 19वां WTA खिताब, 8वां WTA 1000 खिताब, तीसरा ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया।
अगला क्वेश्चन है, स्टीव वॉ को हाल ही में किस बोर्ड में नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर और कप्तान स्टीव वॉ को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड के केंद्र में नियुक्त किया गया है। आप लोग को आज के इस करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और आज के इतिहास की ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड स्टे अपडेटेड डेली।